नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आजादी क्या है और इस आजादी के पीछे और आजादी के लिए कितनी संघर्ष किए होंगे हमारे पूर्वज। यह सिर्फ देश की आजादी नहीं, हमारी पहचान, हमारी इज्जत और हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य है। जब कल पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा था तो एक योद्धा उतरा, एक आजाद योद्धा, जिन्होंने इससे लाखों की संख्या में जो लोग पैदल चल रहे थे, सभी के आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या हमारा संविधान सुरक्षित है? क्या हमारे बच्चे को या हमें जो जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सब कुछ का अधिकार जो दे रहा है बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने, जिस संविधान को हमारे हवाले सौंपा है, हम हमारे हित के लिए जो भी किए हैं, क्या वो सुरक्षित है? कल एक रैली नहीं थी, एक उस चीज का आगाज था कि कोई मेरे हक अधिकार के छीनने का काम करेगा तो सोच लेना क्या होगा आपके साथ। उस चीज का एक पैगाम था उन लोगों के लिए जो बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार छीनने का काम करते हैं। उसके लिए एक पैगाम था कि अब वो बहुजन समाज वो नहीं रह गया जो 90 के दशक के पहले था, लेकिन अब का समाज अलग है और अब का खून अलग है और सब शिक्षित हो चुके हैं। भीम चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कल अपनी आवाज में ऐसी ललकार भरी, ऐसी आवाज भरी, ऐसी बात बोली जो हमारे हक अधिकार, हमें हमारी हिस्सेदारी, हमारी शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए एक ऐसी आवाज बढ़ी जो उनके दीवारें हिल गई। कल का एक अलग ही मोमेंटम था। जी हाँ, आवाज उसके लिए थी कि यह सिर्फ लड़ाई हमारी आपकी नहीं है, ये बहुजन समाज की हिस्सेदारी, रियासत, हमारी शिक्षा, हमारे अपने, हमारे सपने, सबको बचाने की एक आवाज थी। और ये जो लोग, हमारे बच्चे, हमें शिक्षा से वंचित, हर एक सुख सुविधा से वंचित, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे हक अधिकार में लिख कर गया, हमें उस चीज से वंचित रखने के लिए ये लोग जो अति कोशिश करते हैं, न जाने कितने प्रयास करते हैं, लेकिन अब वो समाज, बहुजन समाज नहीं रह गया 90 के दशक वाला। कल जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को बोला तो पूरे विपक्ष जो इस पर निशाना साधे रहते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो आग कल दिख रही थी सड़कों पे, वो कभी बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान आज भी खतरे में है। और यही संविधान है जो मुझे अर्श पर से फर्श पर बैठा सकता है, और वही संविधान है जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सड़क पर से पार्लियामेंट तक पहुंचाया है। और इसे हमें सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि यही संविधान है जो हमें, आपको और हमारे आने वाले भविष्य पीढ़ियों को सुरक्षित रखेगा। और जब इन सब बातों को जिक्र किया जाता है तो हमेशा जो इसका विरोध करते हैं वो हमेशा इसका विरोध ही करते रहेंगे, लेकिन जो कल आग दिखी वो कभी बुझनी नहीं चाहिए। और जिस दिन बुझ गई तो समझ लीजिएगा जो पहले हमारे पूर्वजों के साथ किया जाता था वैसे ही। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से दुर्व्यवहार और इस तरह से आने वाला पीढ़ी इस तरह की जीवन जिए? तो अगर चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं चाहते हैं तो आपको इस आग को बरकरार रखनी होगी, नहीं तो फिर वही होगा। क्योंकि इस पर तो नजर गड़ाए हुए आजादी के बाद से भी लोग हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब भीमा कोरेगांव जैसे लोग, उन्हीं के वंशज जब इस देश में अभी है, तो कोई भी आज नहीं आने देंगे ये लोग, क्योंकि उसका ही खून है।